स्वागत है आप सभी का। और आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स। तो आज हम करेंगे सेंटेंस कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए, आप हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लाइक व्हाट्सअप, अगर कोई इशू हो तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पे बात करिए, ठीक है। कोई भी इशू हो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे चाहिए तो टेलीग्राम पे इंग्लिश तक क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वेबसाइट, जहां पे आप बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। चलिए ओके, अब जरा देखें, अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज पे ये फॉलो जरूर कर लीजिए, इंग्लिश बाय रंजन सर। एंड यूट्यूब पर आपको पता ही है इंग्लिश विद रंजन, तो इसको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हम बढ़ते हैं। तो आज हम जो करेंगे ऑल अबाउट सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। सबसे पहले यहां पर जो हमने लिखा है इसको जरा समझिएगा आप। डेफिनेशन, सबसे पहले मैं बात बोलूं तो इसकी हम स्पेलिंग भी गलत करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि कितने बच्चे डेफिनेशन की स्पेलिंग डेफिनेशन NATION लिखते हैं। कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आप हमें। देखिए, डेफिनेशंस मैंने बिल्कुल अलग तरीके से लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो क्या क्या बताता है जरा समझेंगे। मेक्स अ कंप्लीट एंड लॉजिकल सेंस और मीनिंग, उसका दो तीन चीज पे ध्यान आप रखेंगे कि एक कंप्लीट हो, लॉजिकल एंड कंप्लीट और लॉजिकल सेंस या मीनिंग मिलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। आप कहीं भी शुरू करेंगे वो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेंटेंस मस्ट एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क, यानी जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस के एंड में लगा होना चाहिए। अगर सेंटेंस के एंड में नहीं है तो ये गड़बड़ है, इसकी जांच करनी है, ठीक है। चलिए एक लाइट थोड़ा सा और जला देता हूं, थोड़ा सी क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी हमारी। चलिए थोड़ा देखिएगा जरा। A sentence must have a correct order, generally subject verb object। देखेंगे जरा, समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए, मैंने अभी मतलब जब मैं वीडियो नहीं बना रहा तो बहुत सारी चीजें, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। हर जगह आपको हर दूसरा आदमी इंग्लिश पढ़ा रहा है, लेकिन जो करेक्शंस उनके वीडियोस में होती है आप इमेजिन नहीं करेंगे। देखने वाले तो लाखों में हैं, बट गलतियां इतनी उनकी वीडियोस में, कोई गलतियों को मार्क नहीं करता है। तो इससे जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई कुछ भी पढ़ा लो चल जाएगा, वीडियोस बहुत चलेंगे, ठीक है। बट जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए विद जीरो मिस्टेक्स। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ करेक्ट ऑर्डर, जनरली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा कि ये ऑर्डर आपका एक जनरल ऑर्डर है। ऑर्डर और भी हो सकते हैं कि आप सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से करिए। सेंटेंस की शुरुआत किससे करें? आप वर्ब से करें, फिर आप सब्जेक्ट लगाएं। आपने देखा होगा फिर आगे कुछ लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं, लेकिन जो बेसिक आपका ऑर्डर है वो है सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब और देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कंप्लीट डेफिनेशन की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स सब्जेक्ट, समझते चलेंगे पीछे से और यहां पर ज्यादा मिलेगा। सब्जेक्ट होना चाहिए, अ फाइनाइट वर्ब होना चाहिए एंड अ लॉजिकल मीनिंग, जो मैं बार बार कहता हूं कि एक सेंटेंस में लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। अब इसको जांच करने के लिए मैंने हिंदी में लिखा, आप इसको पढ़ लीजिए। जांच करने के लिए कि एक सेंटेंस है या नहीं, ये मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, ये हमारा एक सेंटेंस है। एंड लेट मी इरेज इट, क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये ग्रीन हो रहा है तो ये दिख आपको नहीं रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन सही से लिखता हूं। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया, क्योंकि वो पहला वीडियो था, तो अभी मुझे थोड़ा सा बोर्ड को समझने भी टाइम लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा कलर इसको चेंज करता हूं और लेकर के आता हूं आपके लिए येलो, ठीक है। चलिए, तो मैं लिख रहा हूं
आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। अब ये सेंटेंस गलत है या सही है, आप लोग जितने भी वीडियोस को देखें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी और पूछिए कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है क्या ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है। वापस आते डेफिनेशंस पे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ढूंढिए जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा और एक लॉजिकल मीनिंग होगा। अगर ऐसा है तो वो सेंटेंस है, अगर ऐसा नहीं है, किसी भी एक चीज की कमी है, तो वो सेंटेंस नहीं है। चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स में हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो आप ये देख रहे हैं कि स्टार्स जो है रात को चमकते हैं। सब्जेक्ट हमारा स्टार्स हो गया, ठीक है। ट्विंकल हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो चलिए जरा थोड़ा सा समझते हैं फाइनाइट वर्ब को। देखिए फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट के हिसाब से अपने फॉर्म को चेंज करता है वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए स्टार्स को स्टार कर देंगे, आ स्टार करिएगा, देन ये ट्विंकल नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ट्विंकल्स। क्या लिखेंगे आप? ट्विंकल्स एट नाइट। पॉइंट क्लियर है? तो ये वर्ब हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, यानी ये एक सेंटेंस है। देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब देखिए ये सेंटेंस जब आप पहली बार देखते हो तो मन में आप एक बड़ा सा प्रश्न लगता है कि सर ये कैसा सेंटेंस आपने लिख दिया है। एक्चुअली ये सेंटेंस है शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी वो मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त है। पॉइंट समझ में आया? तो ये भी सही है। देखिए इस पैटर्न पे ना आप कभी भी शी के जगह पर माई फादर और माई मदर नहीं लिख सकते, कुछ गलत हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहां है, तो ये भी एक लॉजिकल मीनिंग मिल रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। मे यू लीव लॉन्ग, देखिए हमने यहां पर ना दो मार्क किया है, एक फुल स्टॉप एक एक्सक्लेमेशन मार्क। बहुत सारी किताबों में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा और बहुत सारी किताबों में फुल स्टॉप मिलेगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज एन ऑपरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होगा ये? ऑपरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस को आप कभी भी क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं कर सकते, जो पंक्चुएशन वाला पॉइंट था। तो आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आया। कुछ एग्जांपल्स मैं और आपको देता हूं जो लास्ट में मैंने पूछा, ठीक है। एक बार मैं क्लीन कर लेता हूं, तो ये हमारे आएंगे, एक सेकेंड, क्लीन करने, ये सारा का सारा हो गया, अंडू कर लेता हूं मैं। चलिए क्लीन करने से पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूं, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। देखिए अगर कोई लिख रहा है, देखिए मैं सब्जेक्ट आई को ले रहा हूं, अगर मैं कहूं आई एम देयर, आई एम देयर, क्या ये सही सेंटेंस होगा? क्या ये सही सेंटेंस होगा? अब आपका जवाब आना चाहिए कि सर ये सही सेंटेंस नहीं होगा। अब इसका मैं जानना चाहूंगा रीजन, कि रीजन क्या है। क्या मैं जानना चाह रहा हूं? रीजन। और इसका रीजन आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, तो आपके लिए 2 क्वेश्चंस हो गया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में बहुत सारे आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। चलिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, हमने डेफिनेशन समझा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस आधार पे हम बात कर रहे हैं? फंक्शन के आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस, या जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, हिंदी में होता है स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और हम प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग वीडियोस में शेयर करेंगे और काफी डिटेल में आपको जानने और समझने को मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट बात करें तो यह है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके लिए हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। नेक्स्ट है ऑपरेटिव, जो अभी हम पीछे आपको दिखा रहे थे, मे यू लीव लॉन्ग, ऑपरेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं आप इच्छा सूचक वाक्य। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसे आप कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये हो गए आपके सेंटेंसेज 5 तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। चूंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये हम आगे सीखेंगे, इसमें आपको
3 या 4 तरीके के सेंटेंसेस हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा सेंटेंस गलत होता है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को भी। लाइक आप इंग्लिश विद रंजन सर या इंग्लिश विद रंजन सर को जो चैनल है उसको भी शेयर करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में।